मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां किसी तरीके की कोई कोर कसर छोड़ना ही नहीं चाहती हैं, तो इसके साथ ही एक दूसरे के गढ़ पर भी सियासतदानों की पैनी नजर टिकी हुई है। पहले राहुल गांधी और अब अपना गढ़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव जो हैं प्रियंका गांधी मंडला पहुंची और इस दौरान उन्होंने न केवल बड़े वादे किए बल्कि प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला है। मध्य प्रदेश में तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस एक्टिव हो गई है और कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया, तो वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एमपी पहुंची और मंडला में रैली कर जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस ने भले ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की हो, लेकिन पार्टी के नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं, जबकि तारीखों के ऐलान के बाद से बीजेपी के किसी बड़े नेता की रैली मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। मंडला पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 18 साल एमपी में राज करने वाली बीजेपी सरकार ने प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दिया है। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने, सिर्फ लूट में व्यस्त रहे हैं ये लोग। जिस तरफ आप देखें वहां घोटाला ही घोटाला, और जब चुनाव आता है आपका ध्यान भटकाया जाता है, धर्म की बातें हो जाती हैं और इधर उधर की बातें होती हैं जिससे आपके जज्बात जुड़े होते हैं। तो बहनों, आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं। सबसे ज्यादा बच्चियां, 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज्य में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। आप सोचिए बहनें, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है। उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है। किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे, जिन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जीत का दावा किया, तो साथ ही सीएम शिवराज सिंह को भी आड़े हाथों लिया। छिंदवाड़ा के बाद आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा प्राथमिकता मंडला को मिलेगी, पर आपके हाथ में है कि आप अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप अपना भविष्य सुरक्षित रखना, ये आपके हाथ में है। कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नीयत का परिचय किया। एक शुरुआत करी हमने जब कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पूरे प्रदेश में पहले किश्त में माफ किया और मंडला में 23,000 किसानों का कर्जा माफ किया हुआ। ये पहले किश्त में था। कौन सी गलती करी मैंने कहा हम बिजली देंगे 100 यूनिट 100 रुपए में, मैंने बिजली दी। शिवराज सिंह जी से एक प्रश्न पूछता हूं, शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या, मैं पूछना चाहता हूं। आपने महंगाई दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी, आपने तो घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी ने किया। तो चलिए अब आपको महाकौशल का पूरा चुनावी गणित समझा देते हैं। महाकौशल क्षेत्र में 8 जिले हैं। इन 8 जिलों में कांग्रेस और बीजेपी के पास कितनी कितनी सीटें हैं, ये भी आपको बताते हैं। महाकौशल विधानसभा में कुल 38 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर ही जीत मिली थी। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा किया था। ये हुई 2018 के चुनावों की बात, जब राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जैसी अपनी पकड़ बनाई उसके मुताबिक उन्हें सीटें मिली।
ऐसे में देखना होगा कि 2023 के इस चुनाव में कौन कितनी सीटों पर कब्जा करता है और किस पर जनता का आशीर्वाद बरसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।